हमारे छोटे अनुज भाई शशिधर शुक्ला जी, जो प्रेम से हम लोग उन्हें पप्पू कहते हैं, इनके संस्था के माध्यम से महाराज श्री का यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के पार्श्वभूमि, जहां ज्ञानपुर के गंगा बहती हो, ऐसे ज्ञानपुर के इस सरोवर के तट पर होना सुनिश्चित हुआ है। यह कोई साधारण बात नहीं मित्रों। परम श्रद्धेय श्री कुणाल महाराज जी, मुझे नहीं लगता है कि मात्र राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय पटल पे अगर देखा जाता है तो महाराज श्री का नाम, इनका यश कीर्ति, यह इस कहने में कोई कोताही हो ही नहीं सकती कि 7 समुंदर पार करके भी अगर देखा गया तो परम श्रद्धेय श्री कुणाल महाराज जी का नाम इस वक्त सोशल मीडिया के माध्यम से सर्वत्र विद्यमान है। मेरे मित्रों, आज हम लोगों का अहोभाग्य है कि इनका जन्मस्थली यहाँ पे है। हमारे बीच महाराज श्री इसमें वेदक व्यास के रूप इस मंच पर मंचस्थ हैं। मुंबई में या सूरत में या गुजरात में या अन्य राज्यों में मैं इस मंच पर और इस धर्म व्यासपीठ को साक्षी मान के मैं कह रहा हूं, सिर्फ श्रद्धेय श्री गुरु जी के नाम यश पे जितना भी लोगों के कानों तक बात पहुंचती है, उस कार्यक्रम में स्वयं इस कथा के सब साक्षी बनते हैं। अपार पंडाल में वह जनसागर उमड़ा हुआ, चारों तरफ जनमानस का एक हुजूम दिखता हुआ, यह महाराज श्रद्धेय श्री कुणाल महाराज जी का यह इनका एक अस्तित्व है। महाराष्ट्र में समय नहीं दे पाते हैं। हम सभी जो छोटे बड़े आयोजक हैं, महाराज श्री से हम दिसंबर आने के पूर्व 3-4 महीने पहले ही निवेदन विनती करना शुरू कर देते हैं। सितंबर अक्टूबर नवंबर से महाराज जी। लेकिन आज महाराज जी को उत्तर प्रदेश में इस ज्ञानपुर में आज इस वक्त अपने मधुर शब्दों से जो अमृत का वर्षा कर रहे थे, सब लोग अमृत पान कर रहे थे, निश्चित तौर पर सब लोग भाग्यशाली हैं। महाराज श्री जी के बारे में कुछ बताना सूरज को दीपक दिखाने जैसी बात होगी। हमारा श्रद्धेय छोटा भाई, इसलिए मैं श्रद्धेय कहना चाहूँगा कि इस सदकर्म में आप लग करके वाकई में शशिधर बन गए हो। हाँ, नहीं तो हम लोग पप्पू पप्पू कह रहे थे, आज हमारा वो पप्पू वाकई में शशिधर बन गया है। बहुत बहुत आपका साधुवाद भाई शशिधर जी। आपका निमंत्रण मुझ तक पहुंचा, हमारी अपनी कुछ व्यस्तता थी, 2 दिन जरूर विलम्ब हुए हैं, लेकिन आपने इशारा किया। अब महाराज श्री का कार्यक्रम जौनपुर में होगा। महाराज श्री जब भी सुनिश्चित करेंगे इनका कार्यक्रम होगा, मैं अपने इस माताओं बहनों के प्रति बड़े आदर और सम्मान से मैंने कहना चाहूँगा, महाराज श्री बताए होंगे, इन्हीं का वह पथ प्रदर्शक है जो हम लोगों को गृहस्थ जीवन में रह करके एक अनुभूत होती है कि नारी शक्ति का दूसरा नाम सृष्टि का सृजन और पुनरावृत्ति है। जिस जात समुदाय संगठन परिवार के बीच, धर्म के बीच इन नारी जात माताओं और बहनों का सम्मान नहीं होता, वह धर्म कुंभा परिस्थिति का शिकार बन जाता है। ये श्रद्धेय श्री कुणाल महाराज जी कहते हैं। इसलिए इन महिलाओं का, इन नारी जगत का, इस नारी सम्मान के लिए महाराज श्री जी कहते हैं कि नारी जात का सम्मान के लिए 3 विधाएं हैं। बाल्यावस्था में पिता करे, युवावस्था में पति करे, वृद्धावस्था में पुत्र करे, उनके रक्षार्थ हेतु। यही सनातन धर्म है और यही हमारे इस वेद पाठ करने का मेरा उद्देश्य है। श्रद्धेय गुरु जी, अपने इस सांसारिक जीवन से निकलकर हम लोग कब, कहाँ, कैसे भगवत कार्य के हम लोगों का कदम आगे बढ़े। महाराज श्री का कथा वाचन करने के बाद जीवन वाकई में एक दशा दिशा की तरफ बढ़ जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं। महाराज श्री जी, आपके चरणों में अपने शीश नवाते हुए यही कहना चाहूँगा, आप बार बार मेरे नाम के पीछे आपने कहा कि मैं राष्ट्रीय हूँ, क्या हूँ, कुछ नहीं मेरे मित्रों, बस इतना ही है कि दस्तूर मोहब्बत का है यही, हस्ती को मिटाना पड़ता है,
जिस गम को फरिश्ते ऐसा न सके उस गम को उठाना पड़ता है। तस्कीने दिलो जाके खातिर हर गली से जाना पड़ता है। यह सर जो कहीं पे झुक न सका इस दर पे झुकाना पड़ता है। श्रद्धेय गुरु जी, सदैव इस सनातन धर्म, इस वेदक व्यास की इस पीठ पर सभी सनातियों का यह शीश झुकता रहे और वर्तमान केंद्र से लेकर के राज्य के बीच जिस ढंग से सनातन धर्म का जय हुआ हो, सनातन धर्म श्रद्धेय गुरु जी ने सभी मजहब, सभी पंथ, सभी जात भाषा के लोगों के लिए अगर कोई धर्म उनका उन्माद उन्हें आशीर्वाद देता है, एक ही धर्म सनातन, यही धर्म कहता है कि सभी को अपना मजहब प्यारा, सभी को प्यारा है भगवान। गीता, कुरान, शबद, बाइबिल, सबसे प्यारा देश महान, जात धर्म महफूज हो सबका, फलो फूलो रहो आबाद, मगर हिंद में इस गीता का जिंदाबाद हो जिंदाबाद, इस जिंदाबाद हो जिंदाबाद। बस इन्हीं चंद्र सुंदर शब्दों के साथ मेरे वाणी को विराम। जय हिंद। ये हिंदवी राष्ट्र है। जय महाराष्ट्र हम लोग को कहना चाहिए। जय महाराष्ट्र अगर नहीं होता तो गुलाब दुबे आज राष्ट्रीय पटल पे किसी पक्ष का राजनीति करने की हैसियत नहीं बनती और हमारे शशिधर की भी हैसियत नहीं बनती। इसलिए जय महाराष्ट्र, इसलिए वह कर्म भूमि मारू पेड़ मेरी यशोदा है, इसलिए ईमानदारी से जय महाराष्ट्र। जय उत्तर प्रदेश, इसलिए जिसका कथा वाचन गायन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो और चाहे भगवान कृष्ण हो, उनका भी अगर जन्मस्थली, उनका भी बचपन गुजरा, तो इसी उत्तर प्रदेश के आंगन काशी मथुरा के बीच और हमारे श्री अयोध्या के बीच ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम का, इसलिए इस देवभूमि उत्तर प्रदेश को इसलिए जय उत्तर प्रदेश कहना नितांत आवश्यक है। बस इन्हीं चंद्र शब्दों के साथ वाणी के विराम। जय श्री राम, जय भागवत गीता। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े ही प्रेरक